हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रहा है आप लोगों का सैलिवेसी ब्रह्मचर्य द नोफैप शिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वॉट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो आप लोग इस जर्नी में, मुझे बताओ। जो भी डिफ़िकल्टीज हो, एंड अगर आप बिगिनर हो तो आपके बहुत सारे रिलैप्स होंगे एंड उन सारे रिलैप्स को लेकर आपको डीमोटिवेट फील नहीं करना है। आपका जब भी रिलैप्स हो जाए आपको फिर से स्टार्ट करना होता है इसमें। एंड जो भी बिगनर होते हैं, मैं भी बिगनर था कभी, तो मेरे भी रिलैप्स बहुत सारे हुए हैं। एंड एकदम से मैं लंबे लंबे स्ट्रीक पे कभी नहीं जा पाया था। मेरे भी बहुत सारे रिलैप्स हुए, तो खुद को लिए बुरा फील मत करना। एंड ये एक अच्छी डिसिप्लिन है। एंड सेलिवेसी जैसे चीज़ 1% से भी कम लोगों को पता है इस ग्लोब पे। एंड अगर आपको इस बात के बारे में पता है कि व्हाट इज़ सेलिवेसी ब्रह्मचर्यता एंड इसको फॉलो करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप उन 1% लोगों में आते हो। एंड ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है कि इतने बड़े ग्लोब पे एंड इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन का आप 1% हो, 1% में हो, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है ना। तो रिलैप्स होता है, होने दो। आप अगेन एंड अगेन स्टार्ट करते रहो, एक दिन मास्टरी हासिल कर लोगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सेलिवेसी फॉलो क्यों करनी चाहिए। इसका आपके पास एक बड़ा गोल एंड पर्पस होना चाहिए। एंड एक सबसे बड़ा गोल मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ आप लोग सभी से, क्योंकि आपके लाइफ में चाहे कितने भी लोग हों, आपके कितने भी फ्रेंड्स हो, कितनी भी बड़ी फैमिली हो, व्हाटएवर, एंड कितना भी बड़ा बैकग्राउंड हो, सपोर्टिंग लोग हो आपके पीछे बहुत सारे, लेकिन आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपका उसमें कोई साथ नहीं देगा। तो आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी है। उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होगी एंड जज्बा की, जिगरा की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी चीज़ें किससे आती है, कैसे आएगी आपके अंदर? सेलिवेसी से आएगी, ब्रह्मचर्यता से आएगी। अगर आप एक सेलिब्रेट नहीं हो, ब्रह्मचर्य इंसान नहीं हो, ब्रह्मचर्यता फॉलो नहीं करते हो, तो आप अपने हिस्से की लड़ाई अकेले नहीं लड़ पाओगे। आपको किसी न किसी और की रिक्वायरमेंट होगी, किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी एंड आप वीक पड़ जाओगे। इवन महाभारत तो सभी लोगों ने देखा होगा जो भी मेरी वीडियो यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। एंड जो भी इस स्पिरिचुअल जर्नी में है उसको महाभारत के बारे में पता होगा, महाभारत उसने देखा होगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया, लेकिन अर्जुन को अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ी थी। स्वयं भगवान भी अर्जुन के साथ में थे, बट भगवान ने अर्जुन के हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ी ना। अर्जुन को अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ी थी। भगवान ने अर्जुन को सपोर्ट किया और एनलाइटन किया, बट अर्जुन के हिस्से की लड़ाई भगवान ने नहीं लड़ी। आपको ख्याल होगा, आपको याद होगा, आपने देखा होगा। तो आपको आपके सपोर्ट में चाहे कोई भी हो, इवन भगवान भी क्यों ना हो, आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। उसमें आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एंड तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को संभालना ज़रूरी है, अपनी ऊर्जा को समझना ज़रूरी है। आपके अंदर जो परमात्मा की जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को संभालो, इसको रिटेन करो, चैनलाइज करो। एंड जो भी ये 2 रुपया के जो नॉलेज वाले तुम्हारे जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो बताते हैं कि शीमेन को रिलीज़ करने से कुछ नहीं होता है एंड आप महीने में 3 से 4 बार मास्टरबेट कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। एंड साइंटिस्ट भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 90% वाटर होता है एंड 10% जो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, व्हाटएवर पाए जाते हैं।
लेकिन मैं उन सारे यूट्यूबर्स को बताना चाहता हूँ कि जो जिस तुम सीमेंट की बात कर रहे हो वो सेक्सुअल एनर्जी है ही नहीं, वो तो सीमेंट है, वो एक लिक्विड है। एंड सेक्सुअल एनर्जी डिफरेंट चीज़ है। सेक्सुअल एनर्जी तो एनर्जी है भाई, उसको तुम डिटेक्ट कर ही नहीं पाओगे, उसको डिटेक्ट किया ही नहीं जा सकता है। जिस चीज़ को तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे उस पर रिसर्च क्या खाक करोगे? तुम्हारी साइंस कैसे रिसर्च कर पाएगी सेक्सुअल एनर्जी के बारे में, जिसको डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता है? किसी भी चीज़ से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे तुम, तो उस पर कोई रिसर्च नहीं है। एंड सेक्सुअल एनर्जी सीमेन से अलग है। सीमेन एक लिक्विड फॉर्म है, सेक्सुअल एनर्जी एनर्जी है, वो डिवाइन एनर्जी है। तो तुम अपने सीमेन को सेक्सुअल एनर्जी समझने की भूल मत करो। लेकिन तुम अगर रिलैप्स करते हो ना, तुम रिलीज़ करते हो अपने सीमेन को, तो तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी भी रिलीज होती है, जो कि तुम्हारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगी, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को वीक करेगी, तुम्हारे ब्रेन को वीक करेगी, तुम्हारे आई साइट वीक होंगे, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पास एक ही ऊर्जा है, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी। सीमेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो तुम यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़ो। ये मत देखो कि इनके तो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं तो इनको सब कुछ पता है। नहीं पता है उनको। मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होने का मतलब ये नहीं कि उनको सब कुछ पता है। हमने यूट्यूब पे काम लेट से स्टार्ट किया है तो इसलिए हमारे सब्सक्राइबर्स कम हैं, लेकिन शायद हमें इसके बारे में ज़्यादा पता है। और ये मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि तुम्हारा सीमेन अलग है एंड तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी अलग है, ठीक है? तो इस खुशफहमी में मत रहना कि किसी ने सपोर्ट कर दिया एंड साइंटिस्ट ने बताया है कि सीमेन को रिलीज करना नॉर्मल है ना? इस गलत फहमी में मत जियो तुम, ठीक है? एंड अपने इस एनर्जी को रिटेन करो, चैनलाइज करो, क्योंकि तुमको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी है। एंड जब तक तुम इस ऊर्जा को संभालना नहीं सीखोगे, तुम नहीं लड़ पाओगे, तुम मर जाओगे, तुम मारे जाओगे, तुम दबाए जाओगे, तुमको कुचल दिया जाएगा। अभी का जो माहौल चल रहा है ना, तुमको कुचल दिया जाएगा यहाँ पे। तुम एक एनर्जेटिक इंसान नहीं हो तो तुम कुचले जाओगे यहाँ पे, ठीक है? देखो अभी यहाँ पे लोग आ गए बहुत सारे। मैं अभी कट करता हूँ वीडियो।